अगर कंजम्पशन सेक्टर में निवेश करना हो तो अभी कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो अगर आप कुछ एक मतलब सुझा सकें, कुछ एक फंड्स के नाम, या फिर अगर आप रिकमेंड कर सकें, क्योंकि ये फंड्स को लेकर के अब निश्चित रूप से काफ़ी बुलिश जो है वो अगले 2 महीने में होता है, 3 महीने में होता है, वो देखना होगा। लेकिन ये सेक्टर अब आने वाले समय में चलता हुआ दिखाई देगा। तो फोकस कहाँ किया जाए सर? कोई फंड्स हैं से जो स्पेसिफिक कंजम्पशन स्टोरी को प्ले कर रहे हो? सर, इंडिया में 10 साल पूरे करने वाले दो फंड्स हैं। इसमें मिराई एसेट ग्रेट कंजम्पशन फंड, उसमें हमने काफी सालों से कुछ लोगों के एसआईपी चल रहे हैं हमारे इन्वेस्टर के। इवन कैनरा रोबेको का कंज्यूमर ट्रेंड फंड, ये दोनों फंड्स 10 साल के ऊपर के। फिर 5 साल के ऊपर में निपॉन आता है, आदित्य बिरला कैपिटल आता है। और अभी जैसे ये टैक्स का गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन हुआ तो काफी फंड हाउसेस के कंजम्पशन फंड भी आए। तो हमें लगता है मिराई, कैनरा, निपॉन और आदित्य बिरला, इन लोगों को 5 साल के पहले की हिस्ट्री है। तो एटलीस्ट टू स्टार्ट विद, अगर आपको लेना है, आपको सेफ्टी चाहिए, आप पोर्टफोलियो देखिए और इसमें से फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। नए फंड का रिकॉर्ड नहीं है। और क्या हुआ सर, नए फंड लॉन्च हुए और उसके बाद ये पूरे साल में मार्केट चला नहीं, तो उनके काफी लोगों के फंड निगेटिव है। अगर हम फंड बोलेंगे उसके बारे में तो विपुल जी, लोग बोलेंगे यार ये निगेटिव होने वाले फंड क्यों बोलते हैं। देखिए, सेक्टर फंड में हमने जैसे बताया, जब रैली होती है तो ये रैली 5 साल चलती है। लेकिन जैसे रैली रुक जाती है तो अगले 3-5 साल रिटर्न नहीं बनते। तो हमें लगता है जैसे कंजम्पशन की रैली चालू होगी, लेकिन आपको पास्ट हिस्ट्री देख के करना है, तो आई विल रिकमेंड मिराई और कैनरा, दे विल बी बेटर बेट्स। ठीक, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच हमारे अबीर खूटिया साहब, हमारे जो दर्शक हैं, कह रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और भी बहुत सारे लोग जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं ढेर सारी हमारी तरफ से भी। किशोर सैनी साहब ने कहा राम राम साहब, तो राम राम आपको भी सर। तो बहुत सारे लोगों की लगातार शुभकामनाएं के संदेश हैं। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो इतना प्यार आप लोग बरसा रहे हैं। लेकिन चूंकि कई सारे सेक्टर्स और कई सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें एक सवाल आया है भाव खत्री साहब का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं कि विपुल जी जय हिंद, मेरे पास एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड है बट ये रिटर्न नहीं दे रहा है, क्या करें? देखिए सर, पहली बात तो ये कि खाली वो इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो ये सेक्टर ही नहीं चला अभी। इस सेक्टर को लेकर के चलने की उम्मीदें हैं। एनर्जी के बिना भविष्य भारत का संभव नहीं है अगर हम 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो। हाँ, इस फंड की जगह किसी और एएमसी में आपको स्विच होना है, लेकिन पावर को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर पावर को लेकर के, और ख़ासतौर से जैसे इनका स्पेसिफिक सवाल है कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड को लेकर के कि ये रिटर्न नहीं दे रहा है, अभी क्या मुझे स्विच करना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे खत्री साहब को? खत्री साहब, आपने सिलेक्ट जो किया वो सेक्टर फंड सिलेक्ट किया, और जैसे हमने बताया सेक्टर फंड में पेशेंस और समय देना पड़ेगा। वो पेशेंस क्यों चाहिए, ये सेक्टर आज नहीं चल रहा है तो आपको ये सेक्टर संभालना पड़ेगा। और लेकिन आप एक देख रहे हैं गवर्नमेंट जो बढ़ावा दे रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए, पावर सेक्टर के लिए। और आदमी रोज सुबह उठ जाता है तो उसको पावर का कंजम्पशन तो करना ही करना है। लेकिन ये सब चीजों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मनी का, क्योंकि हम पुणे में रहते हैं, अभी हम देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर भूल जाता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरने, तो इमीडिएटली कटिंग के लिए लोग आ जाते हैं। तो जैसे जैसे एआई का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज, और इससे जो जो टेक्नोलॉजी मतलब एनर्जी बेचने वाले लोग हैं उनके अगर कलेक्शन होते रहेगा ठीक से, तो उनका भी जो डेट आता है वो डेट कम होने लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो एनर्जी सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है, हमें लगता है ये सेक्टर अगले 1 या 2 साल में, आप सिर्फ 2027-28 तक का प्लान करिए। अभी आप नेगेटिव रिटर्न में आप आराम से 12 से 15% रिटर्न में आ जाएंगे। या बेटर ऐसे भी रूट से चलिए, सेक्टर अच्छा लगता है, रिटर्न आता है, तो कभी भी अपना माइंड कंट्रोल में रखिए। और सेक्टर फंड में अगर जाना है तो ऐसे भी रूट से जाइए। ये जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख डालना है, एक हाँ, दो 5-10 हजार के ऐसे भी करिए। तो बिल्कुल हर सर। एक वोलेटिलिटी में ये पैसा एवरेज होते रहेगा। और एवरेजिंग की सबसे बड़ी ताकत यही है, थोड़ा थोड़ा करके आपकी रिस्क भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपका प्राइस जैसे जैसे नीचे आएगा, जब वो सेक्टर चलेगा तो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी फास्टर। लेकिन आज भी हम दर्शकों को बोलेंगे,
अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो सेक्टर की तरफ सिर्फ एसआईपी रूट से देखो। लमसम के लिए आप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड देखो, जहां सारी चीजें आ जाती है। तो जब सिस्टम चलेगी तो ये सिस्टम आपको आराम से, ठीक है, सेक्टर की मूवमेंट कैप्चर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बोलोगे सेक्टर 24% देता है, लेकिन ये फंड 15% देगा, लेकिन सुकून से देगा। गिरेगा तो भी हाँ, इतना गिरेगा नहीं। बिल्कुल सही बात सर। हाँ, चलिए, तो ये तो बात रही आपके लिए। अगले जो है प्रश्न पर आते हैं, और जिस सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस सरकार का रहा, ख़ास तौर से ये सेक्टर पिछले 2 साल से काफ़ी, 1.5 साल बल्कि पौने 2 साल से काफ़ी चर्चाओं में रहा, वो है डिफेंस सर। पहले सरकार का फोकस रहा, फिर उसके बाद गिरावट काफ़ी आई, और उसके बाद से जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो एक बार फिर से जो है ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार जो है यहाँ पर आत्मनिर्भर की तरफ फोकस रहा। अभी कुछ दिन पहले ही 74 70 हज़ार 67 हज़ार करोड़ के आसपास के नए ऑर्डर्स जो है वो दिए गए हैं। कोशिश ये है कि पीएसयू कंपनियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जो है मौके अब मिल रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, आज की स्पीच में भी डिफेंस को लेकर काफ़ी सारी बातें की गई हैं। आम निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं, और डिफेंस सेक्टर को अगर प्ले करना हो तो किस तरीके से प्ले किया जाए, अगर हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट पे हम डेली शो कर रहे हैं, बहुत लोगों के बहुत सवाल रहते हैं, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से, क्या बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आप अगर शेयर ले रहे हो 5-10 साल के लिए छोड़ दो, क्या इस सेक्टर की थीम को हमको 10 साल 15 साल के लिए प्ले करने की कोशिश करनी चाहिए? आपका व्यू क्या है इस सेक्टर पे? विपुल जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सेक्टर से रिलेटेड है, तो हम यही बोलेंगे कि सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में भी अभी काफी एमसीज के फंड लॉन्च हुए। जैसे हमने एचडीएफसी का देखा, मोतीलाल ओसवाल का देखा। आपने देखा रहेगा कि 3 साल पहले, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल जो सारे डिफेंस का इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है, और दूसरी कंपनी एचएएल, ऐसे काफी कंपनियां हैं, लेकिन मैं एग्जांपल ये दो चीजों का लूंगा। एचएएल का रेट 900,000 रुपया के करीब हुआ करता था, वो रेट आज 3,500 के करीब है, 4,500 के करीब है। और इसमें बोनस भी हुआ था, मतलब ये रेट 8 से 9 हजार हुआ। क्या हुआ विपुल जी, एक साल में ये बीएल एचएल के शेयर अगर 5 गुना दौड़ जाते हैं तो वापस टाइम करेक्शन में तो जाएंगे ही। लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, लोग रिटर्न देख के आ जाते हैं। मतलब मैंने जैसे बताया कि बैक साइड मिरर देख के गाड़ी हम 5 तक का ही रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 100% लोग देखते हैं यार इसमें लास्ट ईयर डबल पैसा हुआ तो इस साल भी डबल होगा। लेकिन ये डबल होने के लिए जो सेक्टर के शेयर दौड़े, वो दौड़ के उनको आगे की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर आएंगे तो शेयर के भाव बढ़ेंगे। विपुल जी, मैं एक चीज बोलूंगा, एचएएल जो लड़ाकू विमान बनाता है उसकी कैपेसिटी 25 फाइटर प्लेन बनाने की। अगर उसको कैपेसिटी बढ़ानी है, 25 से 35 करनी है, तो उसके लिए बड़ा कैपेक्स लगेगा और 3 साल की मेहनत लगेगी। तो लोग ये नहीं देखते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया कि मेक इन इंडिया, डिफेंस पावर पे जोर देना है, लेकिन आपकी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और कैपेसिटी कितनी बढ़ रही है, और उसके हिसाब से अर्निंग पर शेयर क्या बढ़ रहा है। क्योंकि शेयर मार्केट ईपीएस, अर्निंग पर शेयर को बहुत डीपली देखता है। इवन आप देखोगे सेमीकंडक्टर चिप्स मेक इन इंडिया, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा सिलिका चाहिए। लेकिन कोई भी प्लांट, जैसे ट्रम्प साहब भी फेल गए, क्योंकि उनको भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा करके उनकी घोषणा है, लेकिन ये अमेरिकन आर्मी का मैन्युफैक्चरिंग चलाने के लिए या मेक इन यूएसए करने के लिए कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। लोगों का माइंडसेट बदलना पड़ेगा, उसको 3 साल का समय चाहिए। ये अगर हम बोलेंगे मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चीज, लेकिन पूरा वर्ल्ड अभी भी ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे काम करते हैं, उनको देखता है इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया बाकी चीजें कर रहा है, लेकिन इसका मेन पार्ट है माइक्रोचिप। अगर वो ताइवान से आती है और वहां ताइवान के ऊपर चाइना की नजर है, यूएस की नजर है, तो ये लोगों ने उनका ताइवान का अगर गला दबा दिया, इंडिया को 1 लाख पीस चाहिए, आप 10,000 ही दो, तो आप अपने प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब ये चीजें अच्छी है, इसका बेनिफिट अगले 3-5 साल में जरूर होगा। लेकिन लोगों को ये देख के लगता है यार, अरे इंडिया ये कर रही है, ये तो इमीडिएटली होगा क्या। अगर आपको कोई चीज बनानी है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं इन्वेस्टमेंट में, हम इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करते हैं कि घर में जो बच्चे हैं, तो बच्चा 1 साल का है, वो कमाने लगने के लिए आपको उसके ऊपर 22 साल 25 साल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। वैसे ही कोई भी चीज प्रोडक्शन करके आनी है तो 3-5 साल का समय, और ये चीजें की सक्सेस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और शेयर मार्केट
मेनली चलता है अर्निंग पर शेयर पे। जो इस साल शेयर मार्केट नहीं चला, उसका रीजन था जो लोगों को आदत लगी थी 12-15% अर्निंग ग्रोथ देखने की, वो ये साल 4% ही हुई लास्ट 2 क्वार्टर। अभी हमें लग रहा है बिकॉज ऑफ कंजम्पशन स्टोरी, बिकॉज ऑफ ऑटोमोबाइल का रिवाइवल, ये सब चीजों में हमें फिर से 10% की उम्मीद है अगले 2 क्वार्टर में, तब शेयर मार्केट फिर से चलना चालू होगा।